हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आपको कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एंड 2025 में जैसे हमें पता है कि एआई अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। काफ़ी सारी कंपनीज एआई को यूज़ कर रही हैं। कुछ कंपनीज में तो 50% जो कोड है उससे ज़्यादा भी एआई लिख रहा है। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा टेक स्टैक करना चाहिए, कैसे कोडिंग करनी चाहिए जिससे हमारा करियर जो है वो फ्यूचर प्रूफ रहे, मतलब इतने ज़्यादा इश्यूज़ ना आए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने आईटी में इंजीनियरिंग की है एंड उसने स्टार्टिंग में एक टेक स्टैक चूज़ किया था, मतलब एक इजी कोडिंग लैंग्वेज उसने चूज़ की थी। एंड उस कोडिंग लैंग्वेज में एक टेक स्टैक जो उसे इजी लग रहा था उसने वो चूज़ किया। तो आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस वो जितना अर्न कर रहा था उसके कोलीग्स उससे डबल अर्न कर रहे थे दूसरे टेक स्टैक में। तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में आप कोडिंग लैंग्वेज डोमेन चूज़ करते हो उसी में आप एक्सपीरियंस गेन करते हो एंड वही डोमेन आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टेप 1 होगा कोडिंग लैंग्वेज। आप टेक स्टैक से स्टार्ट नहीं करोगे, आप कोडिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। कोडिंग लैंग्वेज में आपके पास मेजरली 4 चॉइसेस हैं: जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जावा से स्टार्ट करना। आप सी प्लस प्लस भी चूज़ कर सकते हो, पाइथन भी चूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट जो है वो मैंडेटरी है, तो जावास्क्रिप्ट आपने करनी ही करनी है। उसके बाद आप इन तीनों में से एक और लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। मतलब आप 2 कोडिंग लैंग्वेजेस सीखोगे मिनिमम। आप ज़्यादा भी सीख सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट के साथ आपने एक और कोडिंग लैंग्वेज सीखनी है। जब आप कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपने बिगिनर कंसेप्ट सीखने हैं कोडिंग लैंग्वेज के एंड मीडियम लेवल कंसेप्ट सीखने हैं। बिगिनर कंसेप्ट जो होंगे कोडिंग लैंग्वेज के वो सेम ही होंगे, मतलब हर एक कोडिंग लैंग्वेज के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं बेसिक वो सेम होते हैं। मीडियम लेवल जो कंसेप्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे हर एक कोडिंग लैंग्वेज के। कोर कंसेप्ट सेम रहेगा बट सिंटैक्स, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको डिफरेंट कोडिंग कोर्स को फॉलो करना होगा। अब समझते हैं कि सीखें कहाँ से, मतलब फ्री रिसोर्सेज से सीखें या पेड रिसोर्सेज से सीखें। स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्री रिसोर्सेज से सीखो। यूट्यूब में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे हर एक कोडिंग लैंग्वेज के। हमारे चैनल में जावा का कोर्स भी है, आप वो भी देख सकते हो। बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस के भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फ्री में। मैं उन कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर चेक कर लेना। तो स्टार्टिंग में आपको फ्री रिसोर्सेज से स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज इंटरेस्टिंग लगती है, ईजी लगती है, तो फिर आप पेड रिसोर्सेज ले सकते हो एडवांस कंसेप्ट सीखने के लिए। लेट्स से आपने सी प्लस प्लस चूज़ की है, सी प्लस प्लस अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है तो फिर आप स्विच कर सकते हो किसी और लैंग्वेज में। आप जावा सीख सकते हो या पाइथन सीख सकते हो। तो जो कोडिंग लैंग्वेज आपको सीखने में इंट्यूटिव लग रही है आपको उसी को कंटिन्यू करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। बेसिक कंसेप्ट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे, बट आपने जब मीडियम लेवल कंसेप्ट सीखने हैं, एडवांस कंसेप्ट सीखने हैं, तो उसके लिए आप पेड कोर्स ले सकते हो। यूडीमी में आपको काफ़ी अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, बट वो कोर्सेज इंग्लिश में होंगे। हिंदी के लिए आपको खुद रिसर्च करना होगा। काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर्स हैं, उनके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बुक्स से भी आप पढ़ सकते हैं, इवन ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। देखो, स्टेप 2 में भी हम टेक स्टैक नहीं कर रहे हैं, डीएसए कर रहे हैं। डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये मेजर डिफरेंशिएटर होता है कैंडिडेट्स में। जो मैंने अपने फ्रेंड की आपको एग्जांपल बताई थी, उसने डीएसए बिल्कुल भी नहीं किया था, उसे आज भी डीएसए नहीं आता है। उसके कोलीग्स जो हैं वो एमएनसी में हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में हैं एंड काफ़ी अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं क्योंकि उनको डीएसए आता है। डीएसए कंपनीज़ आज भी पूछती हैं एंड कुछ कंपनीज़ अपने सारे राउंड ही डीएसए में लेती हैं। इवन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी सारे राउंड डीएसए के ही होते हैं, टेक स्टैक के नहीं होते। फॉर एग्जांपल, गूगल जब L4 डेवलपर के लिए हायर करती है तो वो सारे राउंड डीएसए के लेती है। डीएसए आप करोगे उस कोडिंग लैंग्वेज में जो आपने स्टेप 1 में सीखी थी। जावास्क्रिप्ट में नहीं, आपको मैं सजेस्ट करूँगा डीएसए करने के लिए आप सी प्लस प्लस में या जावा में कर सकते हो। डीएसए के लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है। रोड मैप में आपको पता लगेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, पहले कौन से कंसेप्ट सीखने हैं, बाद में कौन से सीखने हैं, कहाँ से सीखने हैं। तो रोड मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड ज़्यादा प्रोग्रेस भी नहीं कर पाओगे डीएसए में। मेरे चैनल पे डीएसए का कंप्लीट रोड मैप आपको मिल जाएगा, फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कर लेना, उसमें आपको कंप्लीट रोड मैप मिल जाएगा। जब आप रोड मैप फॉलो कर रहे हो तो आपने कंसेप्ट सीखने हैं एंड आपने कुछ पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस कंसेप्ट में। ज़्यादा क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करोगे, आप पहले रोड मैप को कंप्लीट करोगे सो दैट आपको सारे कंसेप्ट्स पता लग जाएं। उसके बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, लीड कोड है, कोड शेफ है, गीक्स फॉर गीक्स है। तो मेरे ओपिनियन में लीड कोड काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीपल वेबसाइट्स को यूज़ करने का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है बिकॉज क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो अगर आप लीड कोड चूज़ करते हो तो लीड कोड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब लीड कोड पे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं एंड काफ़ी मिक्स्ड
लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो डीएसए रोड मैप की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि लीड कोड के कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एंड कैसे करने हैं। तो वो वीडियो आप चेक कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जब स्टेप 2 कर लिया आपने, उसके बाद आप स्टेप 4 कर सकते हो, स्टेप 3 को पैरेलल में कर सकते हो। तो आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेप 4 का क्या मतलब है। पहले स्टेप 3 देख लेते हैं। देखो स्टेप 3 में हम टेक स्टैक सीख रहे हैं। हमने डीएसए कर लिया, डीएसए के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पैरेलली हम टेक स्टैक सीख रहे हैं। अब टेक स्टैक में बहुत सारे टेक स्टैक्स हैं एंड स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर रहती है। मेरे ओपिनियन में आप फुल स्टैक चूज़ करना। अगर आप फुल स्टैक नहीं चूज़ करना चाहते, कोई भी अगर रीज़न है, आपको लग रहा है सैचुरेशन ज़्यादा है या जॉब आसानी से नहीं लगेगी, तो आप एटलीस्ट या तो वेब डेवलपमेंट सीख लेना या बैक एंड डेवलपमेंट सीख लेना। मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक स्टैक सीख लेना आप। वेब डेवलपमेंट काफ़ी आसान है, तो वेब डेवलपमेंट आप जल्दी सीख जाओगे। अगर आप फुल स्टैक चूज़ नहीं कर रहे हो तो ये सारे अल्टरनेटिव हैं आपके पास। आप मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो। मोबाइल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा स्टैक है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है, बट कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं है एंड ग्रोथ भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है। देखो डेटा एनालिसिस आज के टाइम में मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, क्योंकि कंपैरेटिवली ईजी है ये एंड एआई के आने से काफ़ी सारी चीज़ें डेटा एनालिसिस में अब ऑटोमेट हो रही हैं। तो जो जॉब है डेटा एनालिसिस में वो अनप्रिडिक्टेबल है आज के टाइम में। आप कर सकते हो, डेटा एनालिसिस सीखने में आसान है, बट इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं डेटा एनालिसिस में। एआई मशीन लर्निंग के स्टैक भी आप सीख सकते हो, बट एज अ बिगनर डिफ़िकल्ट लगेंगे आपको। तो अगर आप एआई मशीन लर्निंग ही सीखना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक अच्छा कोर्स परचेज़ करें, अच्छे टीचर से सीखें एंड इंडस्ट्री में जो रोड मैप फॉलो होता है आप उसी रोड मैप को यूज़ करें। उसके बाद और भी स्टैक्स हैं, डेवऑप्स का काम सीख सकते हो, क्लाउड इंजीनियरिंग आप सीख सकते हो। बट ये सारी चीज़ें जो हैं ये फुल स्टैक में आ जाती हैं। मतलब फुल स्टैक जो होता है इसका स्टेप 1 होता है, उसके बाद आप क्लाउड इंजीनियरिंग में या डेवऑप्स में शिफ्ट कर सकते हो। क्यूए भी जो है वो इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इसका, इवन ऑटोमेटेड क्यूए का भी ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं जैसे फुल स्टैक डेवलपर है या मोबाइल डेवलपर है, वही क्यूए का काम भी करता है। मतलब वो टेस्ट खुद ही लिखता है। अलग से काफ़ी सारी कंपनीज़ क्यूए की टीम नहीं भी रखती हैं। देखो जो मैनुअल टेस्टर हैं उनमें तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इवन जो ऑटोमेशन का काम है क्यूए में, वो भी अब कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर रहे हैं। देखो जब आप टेक स्टैक सीख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेड कोर्स ही लेना। मैं इस वीडियो में कोई भी कोर्स का लिंक नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। बिकॉज यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज देखे हैं जो टेक स्टैक सिखा रहे हैं, बट वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। मतलब स्ट्रक्चरिंग अच्छी नहीं है कोर्सेज़ की, लेटेस्ट रोड मैप यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप अगर कोर्स परचेज़ करते हो एंड आपने मेक श्योर करना है कि आप अच्छे इंस्ट्रक्टर से टेक स्टैक सीख रहे हो एंड इंस्ट्रक्टर का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, तो वही आपको लेटेस्ट फ्रेमवर्क, लेटेस्ट आर्किटेक्चर पैटर्न सिखा सकते हैं टेक स्टैक में। क्योंकि चीज़ें काफ़ी जल्दी आउटडेट हो जाती हैं आईटी में। तो अगर आप किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर से सीख रहे हो जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री में या खुद भी फ्रेशर ही है, तो आपको अच्छे से नहीं सिखा पाएगा टेक स्टैक। स्टेप 4 में हम सीख रहे हैं कि जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है। एज अ फ्रेशर कॉन्टैक्ट्स जो आपके होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी फ़र्स्ट जॉब क्रैक करने में। मतलब जो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या सीनियर हैं जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप उनसे रेफरल ले सकते हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब कॉन्टैक्ट्स आपको बना के रखने हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स पे फोकस ही नहीं करते हैं, किसी से सजेशन नहीं लेते हैं, किसी से रेफरल नहीं लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको फर्स्ट जॉब क्रैक करने में। अब जॉब में आप अप्लाई कैसे करोगे? देखो जॉब्स काफ़ी सारी वेबसाइट में लिस्ट होती हैं, लिंक्डइन पे जॉब ओपनिंग्स होती हैं, नौकरी में होती हैं, इंस्टा हायर में होती हैं। हैकर अर्थ काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मेजरली डीएसए के होते हैं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। कंपनीज़ के करियर पेज भी होते हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे आप मैनुअली अप्लाई कर रहे हो जॉब्स के लिए एंड तो अभी इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही, इसलिए आपको रिप्लाईज़ नहीं आते हैं, इंटरव्यूज़ में आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तभी मैं आपको कह रहा था कि कॉन्टैक्ट्स आज के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, वो डायरेक्टली आपका रेफरल लगा देंगे। इवन जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके अच्छे टर्म्स होते हैं कंपनी के साथ, मैनेजर के साथ, तो वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपका रिज्यूम जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करवा सकते हैं, मतलब आपका इंटरव्यू जल्दी से हो जाए एंड इवन वो आपकी प्रोफाइल को एंडोर्स भी कर सकते हैं कंपनी में। इसीलिए कॉन्टैक्ट्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक बार जब आपकी जॉब लग जाएगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप इन वेबसाइट्स में अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपके रिज्यूम में स्किल्स के साथ अब एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है, तो आपके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। बट एज अ फ्रेशर अभी के टाइम में कॉन्टैक्ट्स आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कॉन्टैक्ट्स के बाद अगर कोई वेबसाइट है तो वो हैकर अर्थ है, क्योंकि यहाँ पर कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आपको कॉन्टैक्ट करती हैं। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, मैंने कुछ मिस कर दिया, तो आप ज़रूर कमेंट करना।
एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना।